प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्षेत्र मिति का जो हमारा वीडियो है वो छठवां वीडियो है। 5 वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है, वृत्त चल रहा है, अभी सर्किल चल रहा है और सर्किल का आज सेकंड वीडियो है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, ग्रुप डी एनटीपीसी हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों के लिए परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस कुछ हम लोग लेके आते हैं और कुछ क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है, महत्वपूर्ण होते हैं टॉपिक में, वो क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है, आप लोग पढ़ते हो, अपनी प्रतिक्रिया बताते हो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप जो है पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बिना किसी समय बर्बाद किए और क्वेश्चन पे आते हो। आज वीडियो जो है आप पूरा देखें तभी आपको कुछ अच्छा से मिले। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, थोड़े से जो है कठिन भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज। तो देखिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की भुजा से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखिए, बहुत ही आसान भी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए क्या पूछा है, अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त, 2 वृत्त हैं जो कि अलग अलग त्रिज्या वाले हैं। मान लीजिए एक हमारा वृत्त ये है और एक हमारा वृत्त जो है वो ये है और अलग अलग रेडियस के हैं। इसकी कुछ रेडियस होगी और इसकी कुछ रेडियस होगी, लेकिन आगे दे रखे हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ इन्होंने एक बात और बोली है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर बराबर हमें 196 दे रखा है। यहाँ से आपको पता है कि 196 है वो 14 का वर्ग है, ठीक है ना। तो ये भुजा आ गई है, जो वर्ग की भुजा है वो 14 सेंटीमीटर निकल के आई है। अब उसी से रिलेट करिए क्वेश्चन को कि जिसकी भुजा किसकी वर्ग, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, यानी जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या जो है वो 28 होगी। ये कंफर्म हो गया है कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 है, क्योंकि जो वर्ग की भुजा है बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। आगे उन्होंने बोला है कि जो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी इसको हम कैपिटल आर मान लें और ये आपकी स्मॉल आर हो गई। ये भी रेडियस है तो ये स्मॉल आर हो गई। तो स्मॉल जो आर होगी वो इसकी यानी 28 बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। 7 चौको 28, यानी कि आपका जो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 12। कितनी होगी? 12। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो छोटे वृत्त की परिधि कितनी है? तो देखो, परिधि का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 गुणे पाई, चूंकि आंसर आपका पाई में तो उसको पाई में, और आर का मान कितना है? 12। तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 पाई जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर है। 24 पाई तीसरा ऑप्शन है। बड़ा आसान था, आपको पहले लगा होगा कि थोड़ा कठिन हो सकता है। कठिन बिल्कुल नहीं है। 2 अलग अलग वृत्त बनाए हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। इन्होंने इसे वर्ग में भी दे रखा है, वर्ग की का क्षेत्रफल दे रखा है 196। यहाँ से हमने उसकी भुजा 14 निकाली और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो इससे डबल है, 28 है, या यूं कहिए ये जो है इससे आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या इसकी त्रिज्या का 3/7 था, तो यहाँ से इसकी 12 निकल के आई और छोटे वृत्त की परिधि 2πr, तो r का मान दे रखा था 12। तो 12 दूनी 24 पाई। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सवाल को समझा होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। ये मेंसुरेशन है, बच्चों का मेंसुरेशन बहुत कमज़ोर होता है, अच्छा नहीं लगता है। वो अर्थमेटिक बार बार पढ़ते रहते हैं, उसमें ट्रिक्स लग जाती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट फार्मूले दोनों आपको याद रखने चाहिए, तभी इसको आप कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत सावधानी से समझेंगे। देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्तों की परिधि क्रम से 132 मीटर और 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है?
यानी पहले वाली वृत्त की जो परिधि होगी वो आपकी क्या होगी, 2πr। इसको 1 मान लें क्योंकि पहले वाले वृत्त की है, तो इसको दे रखी है 132। यहाँ से आप 2 गुणे 22/7 और r1 बराबर 132 होता है। 11 से आप काटेंगे तो 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा और 11 एकन 11, 11 दूनी 22। यहाँ से आप 4 और 4 तियाँ पूरा करेंगे 12, यानी कि जो r1 है वो आपका यहाँ से आ जाएगा 21। r1 का मान आपका 21 आ गया। अब कह रहे हैं कि जो 2 वृत्त हैं उनकी परिधि अलग अलग थी, दूसरे वृत्त की परिधि जो है वो क्या होगी, वो होगी 2πr2 बराबर 176। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे और आपका r2 बराबर 176। तो देखिए 22 से काटेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 बार कटेगा, क्योंकि 8 दूनी 16 और यानी 8 बार कटेगा ये, और ये 2 से भी 4 बार कटेगा। इसका मतलब जो r2 का मान हुआ वो आपका 7 चौकू 28। कितना हो गया, 7 चौकू 28। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो देखिए क्षेत्रफलों में अंतर की बात कर रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफलों में अंतर पूछे हैं, तो चूंकि त्रिज्या किसकी ज़्यादा, त्रिज्या दूसरे वाले की ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे बेटा। r2 का मान कितना है 28, तो 28 का वर्ग करेंगे माइनस r1 की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 का वर्ग करेंगे और यहाँ से पाई को पाई अभी रहने दो। अब देखिए ये क्या बन गया, ये वर्गांतर बन गया। वर्गांतर क्या होता है, वर्गांतर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो एक बार इनको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, है ना, 2 और 2 4, ठीक है ना, 8 1 नहीं तो 4, और इनटू जब घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए पाई की वैल्यू रख दीजिए, 22/7 इंटू 49 और इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि आपको केवल 49 में आपको इंटू करना है, तो देखो कैसे होगा, 49 का अगर 20 में करेंगे तो 49 दूनी 98, यानी कि 980, 980, ठीक है ना, और 49 दूनी 98, इसमें 98 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 9 17 के 7, यानी कि 1078, 1078 वाला ऑप्शन यानी आपका ये वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बड़े आसान तरीके से वो पहले की परिधि दी थी, यहाँ से हमने r1 का मान निकाला, दूसरे में हमने r2 का मान निकाला, और दोनों का अंतर, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है तो अंतर का लगा दिया फॉर्मूला, और बड़ी आसानी से कैलकुलेशन आपकी हो गई है। आप धीरे धीरे इसको करिएगा, अगर समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा से देख लेना, रोक के वीडियो देख लेना, 2-3 बार देख लेना, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 346, अगर ये नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है काटने का कुछ प्रयास करिए, काटने का प्रयास कैसे करेंगे, तो शायद इससे 11 से काटिए पहले, क्योंकि 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 33, कितना बचा 1, 11 एकन 11, कितने बचा 11 पंचे 55, ठीक है, आपका ये 315 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे आप, अब चूंकि कटेगा नहीं तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 का इंटू इसमें होगा तो क्या होगा 315, ठीक है ना, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट में चला आएगा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 20, नीचे क्या हो जाएगा 20।
अब इसका वर्गमूल आपको लेना है, तो वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। क्या रास्ता निकलेगा, देखो 7 पन्ना 35 की 5, 7 एकम 7, 3 10 हासिल लगी आपका 1, तो 7 21, 21 और 22, 2200, 5 बटे आपका 20 हो जाएगा। तो देखो इसमें आपका क्या निकलना चाहिए, आप वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल जब लेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 10 से 5 से काट दीजिए। 5 से जब काटेंगे तो 5 चौकू 20 और 5 चौकू 20, ठीक है ना। और कितने बचे आपके, 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 और 5 एकन 5, आपका बचा 441 बटे 4। अब वर्गमूल लेंगे तो आपका आ जाएगा 21 बटे 2, यानी आर बराबर आपका आ जाएगा 21 बटे 2, और 21 बटे 2 का मतलब होता है 10.5, यानी ये वाला पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थी, कैलकुलेशन आपने जो है इसमें अच्छे से कर ली है, यहाँ से आर का मान निकाल लिया है, और आर का मान निकालने के बाद आपका जो है आंसर बड़ा आसानी से आ गया है। ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। आगे देखिए, आगे देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कुछ चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज की जो त्रिज्या है, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या किसी भी त्रिभुज की 14 है तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 616 होता है। ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है कि वही इसमें पूछा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, इन्होंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का होगा 616, तो आधे का हो जाएगा 308। चलो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का मतलब होता है, पूरा होता है आपका पाई आर स्क्वायर और बटे 2। करना क्या है, तो बस 22 बटे 7, और आर का मान कितना है 14, तो 14 गुणे आपका 14 और बटे 2, तो 7 दूनी 14 आपका, इससे ये कटेगा, जब गुणा करेंगे आपका तो 308 आंसर आपका बिल्कुल आएगा। और आप याद रखिएगा, अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा पूरे का, लेकिन आधे की बात करें तो आधा हो जाएगा, 308 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ये करके देखिए क्या बोले हैं क्वेश्चन में, जरा देखिए। कह रहे हैं एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर है, यानी वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल, जो एरिया है वो आपका कितना है 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए, रस्सी से मैदान क्या बनाई जाए, सीमा, ठीक है ना, सीमा बनाई जाए, तो 5.40 रुपये प्रति मीटर की दर से लागत का पता लगाइए। इसका मतलब आपको परिधि निकालनी है, और परिधि जो निकलेगी उस परिधि में आप इतने का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि रेडियस निकालेंगे, और रेडियस कैसे निकलेगी, सूत्र होता है रेडियस निकालने का, चूंकि क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है 24 64। अब तुम्हें ये हेक्टेयर दिया और आंसर आपका मीटर में है, तो इसमें आपको 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये मीटर बनेगा, यानी कि 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया 22 बटे 7, और आर स्क्वायर बराबर 24 64 गुणे 100। 2 जीरो जो होंगे वो पॉइंट में ख़त्म हो जाएंगे और 2 जीरो बचेंगे। अब यहाँ से आप काटना शुरू करेंगे, तो जब काटेंगे तो सीधा मुझे लग रहा है कि 22 से ही कट जाएगा। पहले 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने बचे 2, 11 दूनी 22 और 11 चौकू 44। ठीक है ना, और उसके बाद फिर 2 से काट लीजिए, जब 2 से काटेंगे तो आपका 112 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा कि आर स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, और क्या हो जाएगा 7 854। नहीं, मुझे लग रहा कुछ गलत हो गया है। 7 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल देखिए कैसे आएगा, 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 112 में करेंगे तो 16 7 112 होता है शायद, तो आपको क्या करेंगे 112 इंटू 7 इंटू 100। ठीक है ना, तो आपका आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 16 और 7 होंगे। ठीक है ना, और इंटू क्या है, इंटू 7 है,
और नीचे क्या होगा 100, तो आर वर्गमूल लीजिए, 16 का आएगा 4 और 7 और क्या आ जाएगा 10, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 चौकू 28, यानी कि 280। कितना आएगा 280। त्रिज्या जो आपकी आ गई वो 280 आ गई वर्गमूल लेने के बाद। अब आपको निकालना है परिधि निकालनी, क्योंकि बाउंड्री रस्सी से क्या बनानी है, सीमा बनानी है, बाउंड्री बनानी है, और जो कि क्या होती है परिधि के बराबर होती है। तो 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 और आर का मान है 280। ठीक है ना। तो देखिए 7 चौकू 28, 40, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 दूनी 80, 80 गुणे आपका 22 हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760। और 1760 में आप क्या करेंगे, 1760 में आप 5.40, 5.5 रुपये 40 पैसे गुणा करेंगे, 17×85 लगभग जो है आपका क्या आना चाहिए। ठीक है, जब जी आपका आएगा तो बाद में 4, बाद में 4 किस में है 9504, और किसी में नहीं गुणा तो आएगा, और गुणा में क्या होगा 6 चौक 24, 4 आएगा बाद में इकाई अंक में, तो इसी में आएगा, यानी 9504 आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, केवल रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद क्या किया हमने, केवल परिधि निकाल दी, और परिधि में जो परिधि निकली उसी में हमने 5.40 गुणा कर दिया, और आपका आंसर 9504 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, बताइए इसको तो आप कर ही सकते हैं, अगर प्रयास करेंगे तो वृत्त की परिधि दे रखी है आपकी 44 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। देखो, जिस वृत्त की परिधि अगर 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है तो उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल मौखिक, एकदम मौखिक। ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में आपको हमेशा रखनी चाहिए, अगर आप दिमाग में ये चीज़ नहीं रखेंगे, हर सवाल को करने का प्रयास, सरल सरल सवाल को अगर आप पेन और कॉपी से करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है फिर आप एग्ज़ाम में समय नहीं बचा पाएंगे। एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों समय की कीमत होती है। आपको अगर एक सवाल में 10 से 20 सेकंड का समय बचा लेते हैं तो आप उन समय जो बचेगा आपका 2, 5, 10 मिनट का समय बचा लेंगे, उसमें आप 5-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग या मैथ से किसी भी सब्जेक्ट में। तो समय बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको पता है कि वृत्त की परिधि अगर 44 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 7 होगी। मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये जो है सर कैसे बता रहे हैं। देखिए 2 पाई आर का मान कितना होता है 44 होता है। यहाँ से क्या करेंगे आप 22/7 इंटू आर बराबर 44। देखिए 22 दूनी 44 पूरे से पूरा कट जाएगा, तो आर का मान कितना, मैंने क्या बोला था ना कि आर का मान 7 हो जाएगा। जिस वृत्त की त्रिज्या 7 होती है उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होती है और उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे सवाल आपको आगे कभी मिल जाए। 2 चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अगर इसकी परिधि 88 होती तो निश्चित तौर पर इसकी त्रिज्या जो होती है वो 14 होती। अगर इसकी परिधि 88 होती तो इसकी त्रिज्या 14 होती। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आगे देखिए। आप आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कितना क्वेश्चन सरल है। अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या 14 होगी। और मैंने अभी बोला है कि जिस वृत्त की त्रिज्या 14 होती है उसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होता है। आप इसको बिना देखे, ये बिल्कुल ही मौखिक सवाल होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुरंत ही आप मौखिक होते हैं। एग्जाम में भी ऐसे आते हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं जो आप कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोले हैं एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। परिमाप और परिधि एक ही बात होती है। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे आपका ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है ना। पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका आधा पाई आर हो जाएगा, आप गलत हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं होता है। देखिए परिधि परिमाप माने होता है, अब चूंकि ये आधा है तो यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक होगा ये, और ये क्या है, ये डी है, या तो इसको डायमीटर ये है, इसको प्लस डी करिए, या हम कह सकते हैं कि पाई आर प्लस का 2r, पाई आर प्लस का
2r, इस तरीके से। तो जो आपको दे रखा है वो पाई आर प्लस 2r दे रखा है, पाई आर प्लस 2r दे रखा है। और यहां से r का मान होगा पाई प्लस 2, यानी पाई का मान 22/7, और आप इसे 2 हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। यहाँ से या r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 22 प्लस 14 और बटे 7 और बराबर का 36। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 36 ही होगा। देखो r इंटू 22 और 14 36 होता है, 36/7 और बराबर का 36 कट जाएगा। इसका मतलब जो r का मान हुआ बेटा, जो r का मान हुआ वो आपका 7 आया। और फिर वही बात लौट के आ गई कि जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल 154 होता है। जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल 154 होता है। ठीक है, आगे देखिए। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि क्या है? परिधि 2πr। परिधि कितनी है? 2πr। और एक बात अगर आपको समझ में आए तो आप देखना कि जब त्रिज्या 7 होती है, सोचने वाली बात है, जब त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 44 है, तो त्रिज्या को 1.5 गुना कर दिया गया। कितना गुना कर दिया? 1.5 गुना। यानी 7 का 1.5 गुना होता है 10.5। तो 44 का 1.5 गुना कितना होगा? 1.5 गुना का मतलब 44 का आधा कितना होता है? 44 22। तो 44 में 22 जोड़ दो यानी 66। यह सीधा इसका मौखिक आंसर आपका आ जाएगा 66। फिर भी हम करवा दे रहे हैं कि 2πr 2 गुणे 22/7 और r का मान कितना है? 10.5। और 10.5 का मतलब होता है 21/2। 10.5 का मतलब 21/2। अब काट पीट कर लीजिए, 7 तियां 21 और 2 से 2 22 तियां 66। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसका आंसर 66 है। ठीक है, सोचने की बात है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है, इसमें पूरे का होता है 154, तो आधे का 77। ये पूरे का होता है तो ये आधे का, इसका आधा हो जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए था, आराम से इसको करिएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। देखिए ठीक, इसमें थोड़ा सा अब देखिए, इसमें वैसे तो कोई खास नहीं है, वैसे तो कोई खास नहीं है। 17.5 का मतलब क्या होता है? यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो 7 का 2.5 गुना किया है। क्या किया है? 7 का 2.5 गुना किया है। और 7 का 2.5 गुना जो है वो 17.5 सेंटीमीटर होता है। और आपको पता है, क्या पता है, कि जब त्रिज्या 7 होती है तब क्षेत्रफल 154 होता है। और जब त्रिज्या में 2.5 का इंटू किया गया है तो आप इसमें भी 2.5 का इंटू कर दीजिए, यानी कि 154 गुणे आपका 2.5। 154 का जब आप दूना करेंगे तो देखिए, दूना करेंगे तब कितना हो जाएगा आपका? 2 से 16। कितना हो जाएगा? सॉरी, दूना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 की 0, यानी कि 208। कितना हो जाएगा? 208। और 208 में आप क्या करेंगे? 2.5 गुना इसका, 154 का 2.5 गुना। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन, चलिए करके देखते हैं। और इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है आप जोड़ने का प्रयास, 2.5 गुना यानी 7.5 दूनी 14 और 2.5। तो 2.5 का इसका वर्ग होगा, सॉरी भाई रेडियस है तो वर्ग होगा, तो कितना हो जाएगा? 25 का वर्ग कितना होता है? 6 इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 625। और 625 का मतलब क्या, कितना हो जाएगा? 6.25। यानी इसका आप 6 गुना कर दीजिए और इसका चौथाई इसी में ऐड कर दीजिए, निश्चित तौर पे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था कि आसानी वैसे देख करिए, क्या कैसे करेंगे आप? पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या है? 22/7 और आर का मान क्या दे रखा है? 17.5। तो क्या करेंगे? 17.5 और इंटू 17.5, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। और चाहे 962 आएगा, इनमें से कोई
आएगा या ऊपर आएगा, ये आएगा, गणना करने पर आपको पता लग जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा था उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि 7, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 154। अब त्रिज्या को क्या ही है, त्रिज्या को उन्होंने किया है 2.5 गुना किया है। कितना गुना किया है? 2.5 गुना किया है। तो अब रेडियस चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब इसको भी 2.5 गुना, इसको भी क्या कर, चूंकि वर्ग होता है तो इसका वर्ग करेंगे। तो जब 25 का वर्ग करेंगे तो आपका 6.25 आएगा। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जब गुणा करेंगे 6.25 का, तो आपका आंसर इन्हीं में नहीं हो, इसी में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। मैं करके देख रहा हूँ आपका। देखिए, सबसे पहली बात ये करते हैं कि पहले 6 का गुणा करिए, 0.25 की बात छोड़िए, इसका गुणा करिए। तो 6 चौके 24 के 4, 6 पंचे 30, 32 के 2, हासिल लगी आपका 3, 924। कितना आ गया? 924। अब 924 आ गया है। अब क्या करेंगे इसमें, इसका चौथाई, इसका आधा होता है 77, और 77 का भी आधा आप करेंगे। 77 का जब आधा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये 38.5। तो देखिए 0.5, 8 4 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 3 6, और ये 962.5। देखो मैंने बोला था ना कि 9.5। ठीक है, ये और इसमें आपको समय लग सकता है, और ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से कि जब आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी तब क्षेत्रफल 154 था, और त्रिज्या को 2.5 गुना कर दिया गया, तो 2.5 का वर्ग करेंगे, 6.25 हो जाएगा। तो केवल 154 में 6.25 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक छोटी शॉर्ट ट्रिक थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी का आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। देखिए फिर समझिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि त्रिज्या कितनी होगी? 14। जब त्रिज्या 14 है, तो अब जिस वृत्त की त्रिज्या 14 होती है उसका परिमाप कितना होता है? इसका परिमाप 88 होता है। अभी हम पीछे सवाल कर चुके हैं, बता भी चुके हैं कि जिस वृत्त की त्रिज्या 14 होगी उसका क्षेत्रफल 616 होगा, और उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर होगी। तो उसकी परिधि की बात चले, परिधि आपकी 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जब किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होगा तो उसकी त्रिज्या आपको पता है 7 होगी। जब त्रिज्या 7 होगी तो उसकी जो परिधि होगी वो 44 होगी। कितनी होगी? 44। एक तो अनुपात हमने निकाल लिया 44। दूसरा 21 सेंटीमीटर, कितना? 21 सेंटीमीटर। और 21 सेंटीमीटर अगर होगा, यानी वहां पे त्रिज्या कितनी है? वहां त्रिज्या आपकी 7 है, और यहां त्रिज्या आपकी कितनी होगी? तिगुनी हो गई। कितनी हो गई? तिगुनी हो गई। तो जो परिधि का अनुपात होगा वो भी 1:3 होगा। क्या होगा? 1:3 होगा, क्योंकि वहां त्रिज्या कितनी है? 7, और यहां त्रिज्या कितनी है? 21। तो त्रिज्या जब 3 गुनी होगी, एक की त्रिज्या 7 है, एक की त्रिज्या 21 है, त्रिज्या 7 3 गुनी होगी। अब त्रिज्या अगर 3 गुनी होगी तो परिधि भी अपने ऑटोमेटिक 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मौखिक आंसर है 1:3 है। और वैसे आप चाहो तो निकाल लो, जब आप अगर इसका 44 आ गया, जब उसका निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा? देखो ऐसे देख लीजिए आप, 2πr अनुपात 2πr। यहां त्रिज्या देखो, पाई से 2π कैंसिल हो गया। खेल केवल रेडियस का ही तो है। यहां त्रिज्या कितनी है? 7। यहां त्रिज्या कितनी है? 21। तो 7 × 7, 7 × 21। हमने आपको पहले ही बताया था क्या है? 1:3 है। ठीक है, सोचना क्या है इसमें। आगे देखिए, 0.64 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि चक्करों की संख्या बराबर क्या होती है? चक्करों की संख्या जो n होती है, इसमें लिखा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन 2πr। चक्करों की संख्या क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन 2πr। यानी यहां से आपको r का मान निकालना पड़ेगा।
किसका मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से आपको r का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या है ये आपको पाई आर स्क्वायर बराबर 0.64 पाई, पाई से पाई कट गया यहाँ से r बराबर 0.8, यानी जो r का मान है वो 0.8 है। ठीक है ना। अब चक्करों की संख्या n बराबर निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आपकी 1408 है। ठीक है ना। 2 पाई आर 2 गुणे 22/7, 0.8, 0.8 का मतलब क्या हो जाएगा 8/10, 8/10। अब देखिए कहाँ जाएगा, ये कहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए n बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, n बराबर 1408 इंटू 7 और 10 ऊपर जाएंगे, 7 और 10 ऊपर जाएंगे, नीचे क्या बचेंगे 22, 2 और 8। ठीक है, 2, 22 और क्या बचा 8। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 22 से ये कट जाएगा, पहले हम 11 से काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। और जब 11 से कट जाएगा और मुझे लग रहा है कि 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकन 8, कितने बचे 6, 8 सत्ते 56 और 8 छिंग 48। ठीक है ना, 8 से कट गया। अब ये 22 से कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा 22 से, देखिए 8। अब देखिए 8 पन 40, 8 पन 40 गुणे 7, यानी 7 चौको 28, 280, 280 चक्करों की संख्या जो होगी वो 280 है। कैलकुलेशन आपने अच्छे से, बस गणना का ही सब खेल है, गणना में जितना कम समय आप लगाते हैं, जितनी आप होशियारी से गणना कर लेते हैं, काट पीट आपका अच्छा है, ठीक है ना, तो आप सवाल बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर का है, और आप देखिए 3 वृत्त ए बी तथा सी एक दूसरे को चित्र में दिखाई ढंग से स्पर्श करते हैं। उनमें से ए तथा बी वृत्तों में से प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेंटीमीटर है, जबकि छोटे वृत्त की 1 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तथा छायांकित क्षेत्र का परिमाप कितना होगा। देखिए हमें ये वाला परिमाप निकालना है, ये वाला परिमाप, यानी कि ये वाला परिमाप निकालना है, ये अंदर वाला परिमाप। अंदर वाला परिमाप क्या, हमें इसकी ये पता लग जाए, ये पता लग जाए और ये पता लग जाए। अब देखो सबसे पहले हमको इसको मिलाते हैं, ऐसे करके और ये। ठीक है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो √2 + 1 है, और ये क्या है √2 + 1 है। ठीक है, अब सोच के देखिए ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। ये आपका देखिए, ये भुजा बराबर है, जितनी ये है उतनी ये भुजा जो है वो अलग है। ये भुजा क्या है, ये भुजा थोड़ी सी अलग है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो होगा, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होंगे, ये एंगल जो है अलग होगा, ये एंगल जो है वो 90 अंश का बनेगा, और ये वाला जो एंगल है वो 45 का और 45 का बनेगा। चूंकि दोनों बराबर हैं तो आपका ये एंगल दोनों बराबर बने। अब तुम्हें क्या चाहिए, ये वाला त्रिज्यखंड चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, तीनों को। तो हम बड़ा आसानी से करेंगे, पहले ये वाले 2 कर लीजिए। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं 2 पाई r θ/360। ठीक है, अब चूंकि 2 पाई r किसी एक का है, हम क्या करेंगे 2 का साथ में निकालें, यानी इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, और थीटा की जगह कितना मान है 45 अगली बार लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या होता है 2 पाई r θ/360। मतलब ये हमने ये दोनों को 1 और 1 यानी 2 कर लिया, और ये जो है ये वाली ये है वो ये लिख ली। अब इनको दोनों को जोड़ना है। देखिए दोनों को जोड़ना है तो कैसे होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए 4 गुणे
पाई इंटू आर का मान क्या रखेंगे, √2 + 1 इंटू। अब देखिए ये जो है थीटा का मान कितना है 45, और 45/360 मुझे लग रहा है कि ये 8 होता है, 1/8 होगा। 45/360 क्या होगा, 1/8। ठीक है, ये आपका 1/8 होगा। प्लस इधर देखिए 2 गुणे हैं, ठीक है, पाई को पाई रहने दीजिए अभी। आर का मान कितना 1 है और थीटा का मान कितना 90, तो 90 बटे यानी 1/4। तो यहाँ से 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, यहाँ देखिए 4 से ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो देखिए π/2 यहाँ भी मिलेगा आपको, π/2 आपको यहाँ भी मिलेगा। तो π/2 हमने ले लिया बाहर कॉमन। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बचा √2 + 1। ठीक है ना, √2 + 1 बचा, और यहाँ आपका क्या बचा इस जगह पे प्लस π/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से कितना बचा आपका, मुझे लग रहा है कि आपका आंसर यहाँ से 1 बचा, आपका आंसर आ गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो क्या हो गया π/2 प्लस क्या, ये वाला ऑप्शन आ गया आपका दूसरा, 2 प्लस का √2 π/2। ठीक है, केवल गणना थी, बहुत ही आपको देखने में बड़ा कठिन लग रहा, बहुत ही आसान था। केवल ये 1 है, इसको डबल कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और तीसरा हमने इसको, ये जो त्रिभुज बना है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये वाला कोण 90 का बन गया। ठीक है ना, और बड़ी आसानी से हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है ना, ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए इसको। PQRS 6 सेंटीमीटर है, यानी कि PQRS पूरा यहां से लेकर यहां तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास है जो कि व्यास है। PQQRRS बराबर, यानी ये तीनों खंड जो हैं ये यानी कितना कितना ये बराबर है, यानी 2 2 और 2। ठीक है, हाँ, अर्धवृत्त में खींचे गए छायांकित क्षेत्र का और अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात, यानी पहले आप छायांकित का वो निकालें क्षेत्रफल, और फिर आप निकालें जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो पूरा जो है वो 6 है, आधा कितना है, आधा कितना है, आधा आपका 3 है, आधा कितना है 3। तो जब आधा 3 है तो हम इस पूरे वाले इसका इतना निकाल रहे हैं पूरे का, फिर ये घटा देंगे क्योंकि ये छायांकित नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, πr² प्लस ये घटाना पड़ेगा माइनस πr²। इसकी रेडियस कितनी है, पाई को कॉमन लेंगे, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपकी है पूरा 6 है तो 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और इसकी छोटे वाली रेडियस कितनी है, ये पूरा 4 है, यहां से यहां तक कितना व्यास 4 है, तो आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी ये तुम्हारा हो गया आपका 9 में से 4 गए यानी 5 पाई, कितना हो गया 5 पाई। ठीक है ना, उसके बाद जो छायांकित नहीं है वो देखो वो कितना है भाई, πr² प्लस जो उधर है तो कितना हो जाएगा πr², पाई कॉमन ले लो, वही रेडियस वही है, कितनी है 3, 3 का वर्ग 9, कितनी है 2, 2 का वर्ग 4, ये आपका आ गया 9 4 13 पाई। तो देखो छायांकित और छायांकित नहीं है तो क्या आ जाएगा 5 पाई अनुपात 13 पाई। तो देखो पाई से पाई कट गया यानी 5 13 का अनुपात है, 5 अनुपात 13 का अनुपात है। ठीक है, कितना आसान था। ठीक है ना, इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको किया है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्न चित्र ओ केंद्रता 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। ठीक है ना, तो ये जो ये रेडियस है 12 जो है वो त्रिज्या है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं उसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने वर्ग, अरे इसका पूछा, केवल इसका पूछा, अरे बड़े आसान है, बड़ा आसान है।
आप लोग भी निकाल सकते हो, बड़ा आसान निकाल सकते हो। क्या है ये पूरे का त्रिज्यखंड का क्या निकाल दें हम, ये पूरे का निकाल दें हम क्षेत्रफल। क्या निकाल दें, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का हमें पता है सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और थीटा का मान कितना है 60। क्या मान है 60, तो निकालिए कितना होगा पूरा, तो पाई आर का मान कितना है 12, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, इंटू पाई का मान कितना है 60 यानी 1/6, कितना है 1/6, 6 का भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी ये आपका हो जाएगा 24 पाई। कितना हो जाएगा 24 पाई, 24 पाई, ठीक है ना, 24 पाई। ये पूरा हो गया। अब इसमें चूंकि ये चाहिए तो अब इसमें घटाना क्या है, घटाना ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें घटा दीजिए। तो समबाहु त्रिभुज जो होगा वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एरिया होता है √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है आपकी 12, और 12 का वर्ग कितना होगा, यानी 12 × 12, तो क्या होगा 4 तियां 12, 5 तियां 36, यानी कि पूरे में से 24 पाई में से 36√3 घटेगा। तो सीधा ही आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा ही आपको आंसर पहला आपका ऑप्शन इसमें मिल गया। कितना आसान था, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मेंसुरेशन बहुत ही सरल होता है, अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट को समझा तो बहुत आसान है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तदनुसार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना। ये सवाल प्यारे बच्चों आप करोगे, मैं 2 करवा चुका हूं, ऐसे ही मैं इसको समझा दूंगा, बहुत ही आसान है। देखो करना क्या है आपको, ये जो है ये वृत्त जो है आपस में इनको मिला लीजिए, ये क्या बनेगा, एक ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा पूरा टोटल। और उस समबाहु त्रिभुज में से ये 3 जो खंड हैं बराबर, इसको घटा दीजिए, तो बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि भुजा की जो इसकी रेडियस कितनी है a, तो ये कितना हो जाएगा a, ये भी कितना हो जाएगा a, ठीक है, ये भी a और a, ठीक है ना। तो बड़े ट्राइंगल के जो क्या निकलेगा, समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 यानी 2a, और 2 के वर्ग क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, यानी कि √3 × a²। अब पूरे में से क्या घटेगा, पूरे में से क्या घटेगा, पूरे में से ये घटेगा, ये वाले इस त्रिज्यखंड इतना घटेगा। तो देखिए अगर 1 होता तो 1 या 3 है, तो 3 × πr² थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो आपका कैसा, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 का होगा, 60 का होगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप, √3 × a और माइनस का 3, अब चूंकि आंसर पाई में तो पाई में रख दीजिए, ठीक है, 3 × पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान कितना है, आर का मान चूंकि a है तो क्या हो जाएगा a², और 60/360 यानी क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इससे ये क्या कटेगा 2 हो जाएगा। और आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या a² उन्होंने बाहर कॉमन लिया है, a² बाहर कॉमन ले लिया है, तो क्या है √3 - पाई अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए a² क्या हो जाएगा, ये 2√3 - पाई और बटे 2, ठीक है। मेरे ख्याल से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने सोचा मैं ही करा देता हूं, आप ये सोचोगे कि सर ने एक टेंशन दे दी, इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2, उनके क्षेत्रफल क्या होगा, सीधी बात 1 और 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 4 होगा, 1:4, 1:1 आपका 4 होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ए 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है और बी
8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हो तो AB व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है, इसको करेंगे और जब कल आएंगे तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कराएंगे और उसके बाद आपको जो है कल जो हम लेके आएंगे वो चतुर्भुज लेके आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो समाप्त बन सकते थे। और ये क्वेश्चन प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो कल मैं उसको जब अगली क्लास लूँगा तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन की चर्चा करूँगा और ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों और जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों।